तो जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बताते हैं कि उन्हें बहुत ही डरावना सपना आता था कि वो मैथ्स के एग्ज़ाम में आ तो गई हैं पर उन्हें आता कुछ भी नहीं है। नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। तो वो कहते हैं कि अब वो सपना मुझे इसलिए नहीं आता है क्योंकि अब मैं पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ और अब तो कोई नाइटमेयर्स यानी कि डरावने सपनों का कोई टाइम ही नहीं है। नाइटमेयर्स यहाँ पे इसकी वो दी हुई है, हॉन्टिंग फियर, फ्राइटनिंग ड्रीम। साइक यानी कि माइंड और मेंटालिटी। बेलराज, तो बेलराज कहते हैं टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। तो जो बेलराज होते हैं वो पूछते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से कि आप अपनी कुछ स्कूल की मेमोरीज़ बताएं हमें। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। तो जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो जब फर्स्ट और सेकेंड क्लास में होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट होते हैं। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। तो बताते हैं कि जब वो थर्ड क्लास में जब वो थी तो उनका जो इंटरेस्ट था पढ़ाई में से वो हट गया था। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। तो वो बताते कि उन्हें गेम खेलने में पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। उन्हें गेम्स खेलना, इधर उधर भागना, जोक्स प्रैंक्स करना ये बहुत ही अच्छा लगता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स। तो वो एग्ज़ाम में भी चीटिंग करके पास हो जाती थी। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्ज़ामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट। तो वो बताते हैं कि जब भी कोई पेपर होता था तो उससे पहले वो उस क्वेश्चन पेपर का अरेंजमेंट करते थे और उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेती थी। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन द क्लास। तो वो कोई भी चीज़ याद नहीं रख पाते थे जो भी उन्हें क्लास में बताई जाती थी। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। तो वो बताते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कि जब उनकी प्रिंसिपल ने उन्हें एक बात बोली तो उससे उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied." तो जो प्रिंसिपल होती हैं वो उन्हें बुलाती हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को जब वो 11th क्लास में होते हैं। तो वो उन्हें बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा ज़रा देखो, मैं तुम्हें पहले दिन से जानती हूँ, फर्स्ट क्लास के पहले दिन से। तुम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हो, बहुत ही होनहार हो, पर तुमने कभी भी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ। तो प्रिंसिपल कहती हैं कि बेटा मैंने तुम्हारा ध्यान आज तक रखा है पर अब मैं तुम्हारा ध्यान और नहीं रख सकती। अब तुम्हें जो भी करना है वो खुद रखना होगा। ही टॉक टू मी for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked for a long to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. तो वो उन्होंने प्रिंसिपल ने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से करीब 5 मिनट बात की होगी। तो फिर वो कहती हैं कि तुम्हारे पापा तो हैं नहीं इस दुनिया में, तो तुम्हारी मम्मी ने ही सारा मेहनत करा और तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारी फ़ीस पे करी, पर इतने सालों में तुमने आज तक सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेले। Now you should rise to the occasion and study. तो अब तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। I used to be a very good sportsman. I had been senior champion for many years and I also was the cricket captain. तो बताते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत ही अच्छे थे गेम्स में और वो बहुत ही चैम्पियन भी थे और वो क्रिकेट में कैप्टन भी थे। I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. वो हर गेम आसानी से खेल लेते थे, वो हर गेम में बहुत अच्छे थे, पर 11th क्लास में उन्होंने फील्ड में पैर भी नहीं रखा। फील्ड यानी कि ग्राउंड में पैर भी नहीं रखा, वो एक भी गेम नहीं खेला उन्होंने। I would go for prayers and all I do was eat and study. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बताते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल में प्रेयर करते थे, खाना खाते थे और जो तीसरा काम था वो पढ़ते थे। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। तो वो देखते थे, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो एग्ज़ाम में तो चीटिंग से पास हो जाते थे पर SSC में
लेकिन वो SSC में नहीं कर सकते थे। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got distinction. This is my memory of a school days." तो उन्हें 50% मिले थे सेकेंड क्लास में। तो उनके प्रिंसिपल ने बोला कि बेटा तुम्हें अब ध्यान रखना होगा। तो यही थी उनकी स्कूल की मेमोरीज। I did lot of other things. See, as far as my things are concerned, I can't remember. I forgot things very easily. तो वो उनकी जो याददाश्त थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। वो ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ याद नहीं रख सकते थे और वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को भूल जाते थे। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फ़ोटोग्राफ। तो किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए वो एक फ़ोटोग्राफ को देखते थे। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि जब भी उन्हें कोई चीज़ याद रखनी थी तो वो हमेशा एक फ़ोटोग्राफ की हेल्प से उन चीज़ों को याद रखते थे। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और इसी तरीके से मैं चीज़ों को याद रखता था। Bilraj, when you were in school and you were doing badly, did the teacher pull you up and how did you feel? तो जो इंटरव्यूअर होते हैं बेलराज, वो पूछते हैं कि जब भी तुम क्लास में बुरा करते थे, परफॉर्म करते थे, तो क्या तुम्हारी टीचर ने कभी तुम्हें डांटा है और तुम्हें उसके बारे में कैसा लगता था? तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता था जब भी उन्हें डांट या मार पड़ती थी। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। तो उन्हें पहले के टाइम में हाथों पे डंडी मारी जाती थी, तो उन्हें हर हफ्ते डंडी से मारा जाता था, पर फिर भी उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता था। बेलराज, when you know that you are incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? कैनिंग यानी कि होती है पनिशमेंट, उन्हें मारा जाता था। तो वो पूछते थे कि जब आप अपनी टीचर को गुस्सा दिला देते थे तो आपको पता रहता था कि अब वो आपको मार पड़ने वाली है, पर फिर आपके माइंड का स्टेट कैसा था, यानी कि आपको कैसा महसूस होता था? तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप हैंड एंड दे वुड कैन यू, इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले। तो क्या स्टेट ऑफ माइंड, मैं तो बस अपना हाथ ऊपर कर देता था और वो मेरे को मारते थे। वो थोड़ा बहुत दर्द करता था पर बाद में मैं उसके बारे में भूल जाता था क्योंकि मुझे तो बाहर खेलने जाना होता था। तो बेलराज कहते थे यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड। तो क्या आपको कभी भी कुछ इनसिक्योर या डरा हुआ महसूस नहीं किया? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। तो वो बताते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ खेलने में इंटरेस्ट रखते थे और किसी भी चीज़ में नहीं। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। One day I did not want to study, so I created a distraction for whole hour. We played चोर पुलिस। तो वो बताते हैं कि उन्हें एक बार क्या होता है कि पढ़ना नहीं होता है, तो उन्होंने अपने लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया, यानी कि उन्होंने 1 घंटा चोर पुलिस खेला अपने दोस्तों के साथ। Every Saturday we were allowed to go into the town to see a movie. So what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets. On my way back I would eat to my heart's content. तो वो बताते हैं कि हर सैटरडे को उन्हें अलाउ होता था बच्चों को कि वो टाउन में जाके एक मूवी देख सकते हैं। तो वो क्या करते थे, दोपहर में वो लंच नहीं करते थे और 40-50 बच्चों से पैसे ले लेते थे और टिकट खरीदने चले जाते थे और वापस आते वक्त वो अपने मन का खाते थे। आई यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग. We would have gang fight and plan strategies. These things used to interest them more than any academics. तो वो बताते हैं कि वो एक गैंग के भी अपने स्कूल में लीडर थे और वो स्ट्रैटेजीज़ बना के गेम्स खेला करते थे। Students used to book my textbook for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. तो वो बताते हैं जो उनकी जूनियर्स होते हैं, 1 साल छोटे जो बच्चे होते थे, वो उनकी बुक्स ले लेते थे क्योंकि वो हमेशा ब्रांड न्यू होती थी, हमेशा नई की नई रखी हुई होती थी किताबें, क्योंकि वो शायद ही कभी एक दिन पहले एग्ज़ाम से उन बुक्स को खोलती थी।
तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है इसका कंप्लीट। टोटली इसकी 2 पार्ट्स हैं और दूसरा पार्ट हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कंटेंट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।